ऊंची पहाड़ियों में रहने वाला एक राजा अपने माली से कहता है कि माली, तुम मेरे इस आंगन में सुंदर सा एक बगीचा लगा दो। राजा का महल पहाड़ियों के ऊपर था और पहाड़ियों से नीचे ही एक सुंदर सा नदी थी। तो माली को हर रोज ऊपर से नीचे पानी लेने के लिए आना पड़ता था। तो उसने एक बांस की जुगाड़ की और बांस के दोनों तरफ आगे और पीछे 2 मटके लगा दिए। वो दोनों मटकों को लेकर नीचे नदी में आता था और पानी भरकर ऊपर ले जाता था। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत गए और बगीचे में काफ़ी फूल भी खिलने लगे। एक दिन उस माली ने देखा कि उसके पीछे वाले मटके में एक छेद हो रखा है। तो उसने उस मटके को वैसे ही रहने दिया। फिर भी वो पानी भरने के लिए रोज नीचे जाते थे और उसी छेद वाले मटके के साथ अपना पानी ले आते थे। फिर भी उसने छेद वाले मटके को बदला नहीं। एक दिन जब वो अपने मटकों के पास आया तो देखा कि पीछे वाले मटके रो रहा है। तब उसने पीछे वाले मटके के पास जाकर पूछा, तू रो क्यों रहा है? मटके ने कहा कि मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा, मेरे भीतर तो छेद हो गया है। ये जो बगीचे में फूल खिल रहे हैं, राजा उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहा है। ये तो सामने वाले मटके की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे भीतर तो छेद हुआ है और मैं कुछ काम का नहीं। पर फिर भी आपने मुझे फेंका नहीं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे में तो छेद हो गया है। इस बगीचे को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छे अच्छे फूल खिलाने के लिए ये सामने वाला ही मटका काम में आ रहा है। तब माली ने हंसते हुए पीछे वाले मटके से कहा, ये बगीचा तो सिर्फ राजा का है। इस बगीचे में सिर्फ राजा ही आते हैं और राजा ही इन फूलों को देखकर खुश हो जाते हैं। परंतु जिस रास्ते से हम ऊपर से नीचे आते हैं और उस रास्ते को तुमने कभी देखा है? तो पीछे वाले मटके ने कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। माली ने कहा, अब चलो देख लेना। माली ने पीछे वाले मटके को उस रास्ते को दिखाने के लिए ले गया, जिस रास्ते पर बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माली ने पीछे वाले मटके को संबोधित करते हुए कहा, ये जितने भी फूल हैं ये तुम्हारी वजह से है, क्योंकि जब तुम में छेद हो गया तो मैंने तुम्हें फेंका नहीं और हमेशा नीचे से ऊपर तक पानी लेते आ रहा। जब मैं पानी लाता था तो मुझे मालूम था कि तुम्हारे में छेद है और पानी सारी निकल जा रही है। तो मैंने क्या किया, इसी रास्ते के ऊपर छोटे छोटे फूलों के बीज बो दिए, ताकि इन फूलों पर जब तुम्हारी पानी पड़ेगा तो ये फूल खिल उठेंगे। राजा का बाग तो सिर्फ राजा के लिए है, परंतु तुम्हारी वजह से ये कितने सारे फूल, इतने सारे सुंदर फूलों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या तुम ये जानते हो? इसलिए अगर तुम्हारे भीतर छेद भी हो गया है तो तुम अपने आप को निकम्मा मत समझो। तुम अपने आप को ये मत समझो कि तुम किसी काम की नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये सारे फूल खिल रहे हैं। हमें भी अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करके खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारी भिन्नता ही हमें अनोखा और सुंदर बनाती है। हमें सदैव खुद पर भरोसा होना चाहिए। कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हमारी असमानता में ही हमारी महानता छिपी होती है और ये हमारी श्रेष्ठता बनने के लिए काफ़ी होता है।